तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग RRR मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को हम हो सके जितना उतना शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉइलर है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदिलाबाद का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ गवर्नर स्कॉट अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं। लेकिन गवर्नर जाने से पहले वहाँ उस गाँव से एक मल्ली नाम के लड़की को साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन मल्ली की जो माँ होती है उससे बहुत कोशिश करता है रोकने के लिए। स्कॉट उसकी बात नहीं मानता है और जबरदस्ती मल्ली को वहां से लेकर जाता है और साथ में मल्ली के माँ को वहां पर मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। इस पुलिस स्टेशन में चारों तरफ से प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके एक लीडर को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया था। इसीलिए एक प्रोटेस्टर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पत्थर मारता है, जिससे एक अंग्रेज का फोटो गिर जाता है। तभी बड़ा ऑफिसर सभी पुलिस वाले को ऑर्डर देता है कि उस आदमी को पकड़ कर लेके आओ। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है राम। ये हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो अकेले ही उस भीड़ में कूद जाता है उस आदमी को पकड़ने के लिए। बहुत जिद्दोजहद करने के बाद किसी तरह राम उस आदमी को पकड़ कर लेकर आ जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि राम अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। दूसरी तरफ अंग्रेजों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है राम से। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस ऑफिसर को मेडल दिया जाता है, लेकिन राम को एक भी मेडल नहीं दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग देता है, स्कॉट ने जो गोंडों की जो बच्ची लेकर आए हैं उसे लौटा देते तो अच्छा होता, क्योंकि गोंडों की एक खासियत होता है, सभी लोग वो एक झुंड बनाकर रहते हैं और उस बच्ची को बचाने के लिए वो गटरिया किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो दिल्ली भी आ गया है। ये सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दी से उस आदमी को ढूंढ के पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि वो आदमी है कौन। फिर स्कॉट की बीबी, जो एक नंबर की डायन होती है, वो सभी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जो भी उस आदमी को पकड़ कर लेकर आएगा उसे स्पेशल फोर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हमारे राम भैया तो आगे आ जाते हैं और राम कहता है कि मैं उसे पकड़ कर लेकर आऊंगा। उसके बाद हम भीम को देखते हैं, जो जाल बिछाकर जंगल में से शेर को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर जल्दी से उस शेर को भीम बेहोश कर देता है और उस शेर को पकड़ लेते हैं। भीम वही गटरिया होता है जिसके बारे में वो आदमी अंग्रेजों को बता रहा था। भीम मल्ली को 6 महीने से ढूंढ रहा था, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। इसीलिए भीम भेष बदल कर एक गैराज में काम कर रहा होता है, क्योंकि भीम ने हर जगह ढूंढ लिया था मल्ली को, सिवाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवेली को छोड़कर। इसीलिए भीम उस हवेली के अंदर जाने का प्लान बना रहा होता। लेकिन इसी दौरान भीम एक लड़की को देखता है जो एक अंग्रेज होती है, जिसका नाम जेनी होता है, जो बाकी अंग्रेजों से थोड़ा अलग होता है और लोगों के प्रति थोड़ा हमदर्दी दिखाता है। इसीलिए भीम प्लान बनाता है कि मैं इस लड़की के जरिए हवेली के अंदर घुस सकता हूँ। दूसरी तरफ राम भीम को पकड़ने के लिए अपना प्लान शुरू करता है। इसीलिए राम क्रांतिकारी लोगों के बीच जाता है और वहाँ पर वो स्कॉट को मारने की बात करता है। दरअसल ये उनका एक चाल होता है। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि स्कॉट को मारना इतना आसान है क्या। लेकिन वहाँ पर एक लच्छू नाम का आदमी राम के ऊपर भरोसा करता है और उसे अपने भाई के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। लेकिन लच्छू यहाँ पर कुछ बताता उससे पहले उन्हें पता चल जाता है कि राम एक पुलिस वाला है और वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। फिर लच्छू सीधा जाता है भीम के पास और उसे सारी बात बताता है कि एक पुलिस वाला उसे पकड़ लिया था, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसीलिए भीम लच्छू को छुप कर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ राम लच्छू का पीछा करते करते एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है। उसी ब्रिज के नीचे ट्रेन में एक आग लग जाता है। के नीचे एक बच्चा फंस गया होता है। इसीलिए राम और भीम दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं और यही से राम और भीम की दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम का नजर हमेशा लच्छू को ढूंढने में लगा रहता है और भीम का नजर हमेशा उस बच्ची को बचाने में लगा रहता है। फिर यहाँ होती है जेनी की एंट्री, जिसे भीम थोड़ा पसंद करने लग गया था, क्योंकि हवेली के जाने का सिर्फ यही एक रास्ता होता है। इसीलिए राम जेनी को पटाने के लिए भीम की मदद करता है। फिर भीम और जेनी की यहाँ पर काफी बातचीत होता है। इसी बातचीत के दौरान भीम को पता चलता है कि मल्ली हवेली में है और जिसका कपड़ा खरीदने के लिए जेनी वहाँ पर उस मार्केट में आई थी। फिर जेनी भीम को पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। फिर भीम राम का मदद लेकर दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। फिर भीम और जेनी यहाँ पर डांस करता है कर एक अंग्रेज का फट जाता है और वो भीम का जाकर मजाक उड़ाने लगता है। यहीं पर हमें वो नाचो नाचो वाला सॉन्ग दिखाया जाता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जेनी भीम को कॉफी पिलाने के बहाने उसको अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ भीम उस बच्ची मल्ली से मिलता है। फिर भीम उस बच्ची से वादा करता है कि उसे वो जरूर छुड़ा कर लेकर जाएगा। फिर भीम वहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ राम फाइनली लच्छू को पकड़ लेता है और उसे बहुत टॉर्चर करने के बाद भी वो अपने दोस्त ने साथी के
बारे में राम को नहीं बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है जो राम को डस लेता है। अब राम 1 घंटे के बाद मरने वाला होता है, इसीलिए वो सीधा जाता है भीम के पास। दूसरी तरफ भीम आज एक प्लान बना रहा होता है हवेली में घुसने का, क्योंकि हवेली में आज एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाला था। तभी भीम के पास राम आ जाता है। फिर भीम राम को उस सांप के जहर से बचा लेता है, लेकिन राम का बहुत ही हालत खराब होता है, इसीलिए वो उसे बिस्तर में लेटा देता है। फाइनली भीम राम को सारी बात बताता है कि दरअसल मैं एक मिशन पे आया हूँ और मुझे एक बच्ची को बचाना है जो उस हवेली के अंदर है। अगर मैं जिंदा रहा तो हम फिर मिलेंगे। ये कहकर भीम वहाँ से चला जाता है। तभी राम के बॉडी से जहर का असर खत्म हो जाता है। यहाँ पर राम कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने दोस्त को बचाए या अपनी ड्यूटी निभाए। दूसरी तरफ भीम हवेली के अंदर घुस जाता है एक ट्रक लेकर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भीम उस शेर को क्यों पकड़ रहा था। वो बहुत सारा जानवर ले जाकर उस हवेली के अंदर छोड़ देता है, जिसे सभी अंग्रेज इधर उधर भागने लगता है। फाइनली भीम बच्ची को बचाने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने राम आ जाता है। तभी भीम को पता चलता है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता है। फिर राम भीम को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन भीम नहीं मानता है। फिर इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा शानदार फाइट होता है। फिर जब स्कॉट मल्ली के ऊपर बंदूक तान देता है, इसीलिए भीम अपने आप को सरेंडर कर देता है। क्योंकि भीम को राम ने पकड़ा था, इसीलिए अब उसका प्रमोशन भी हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें राम का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें देखने मिलता है कि राम के फादर पहले एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर जब राम के फादर को ये पता चलता है कि अंग्रेज ये सोचते हैं कि वहाँ के देसी लोग से ज्यादा उनकी एक बुलेट की कीमत है, फिर राम के फादर वहाँ से एक बंदूक लेते हैं और थोड़ी बहुत बुलेट लेते हैं और वहाँ से चले आते हैं। वो अपने गाँव में सभी लोग को गोली चलाने का ट्रेनिंग देते हैं कि आगे चलकर वो लोग अंग्रेजों का सामना कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम बचपन से ही उसका निशाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक दिन अचानक राम के पूरे गांव के ऊपर ही अंग्रेज हमला कर देते हैं, जिससे राम के फादर मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले राम के फादर राम से एक वचन लेता है कि वो सभी गांव वालों को हथियार दिलवाएंगे ताकि वो लोग देश की आजादी के लिए लड़ सके। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर इसको राम को ये ऑर्डर देता है कि वो भीम को तब तक सभी लोगों के सामने मारे जब तक वो देकर अपना सजा कबूल न कर ले और रहम की भीख न मांगे। फिर राम भीम को बहुत मार मारता है, लेकिन भीम फिर भी नहीं झुकता है। ये देखकर वहाँ पर आए हुए लोग भीम को बचाने के लिए वहीं पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे विद्रोह शुरू हो जाता है। ये देखकर राम का सोच भी बदल जाता है, क्योंकि राम अपने लोगों को हथियार देकर इस देश को आजाद करना चाहता था। लेकिन भीम का हौसला देखकर राम को एहसास होता है कि लड़ने के लिए हथियार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राम अपने बाप से प्रॉमिस किया था कि वो अपने गाँव के सभी लोगों को हथियार देंगे, और ये टाइम आता भी है। राम को ये चांस मिलता भी है कि वो बंदूक लेकर अपने लोगों के बीच बांट सके, लेकिन राम ये काम नहीं करता है और वो भीम को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि राम जो क्रांति बंदूकों के नोक पर लाना चाहता था वो भीम एक स्पीच के दम पर लेकर आ जाता है। इसीलिए राम एक प्लान बनाता है, स्कॉट को जाकर ये कह देता है कि अगर तुमने इन लोगों के बीच भीम को फांसी दे दिया तो भीम सभी लोग का हीरो बन जाएगा, इसीलिए हमें उसे यमुना नदी के पास ले जाकर फांसी देना होगा, वो भी मल्ली के सामने। ये सुनकर स्कॉट भी राम की बात मान जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। भीम और मल्ली को उस नदी के किनारे ले जाया जाता है। ले जाने से पहले राम उसके हाथ में एक ब्लेड दे देता है, जिससे वो अपना रस्सी खोल सके। लेकिन जाते जाते स्कॉट राम के ऊपर शक हो जाता है कि वो भीम का मदद कर रहा है। दूसरी तरफ भीम को ये बात पता नहीं थी कि वो राम मेरी मदद कर रहा है। फाइनली भीम और मल्ली वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्कॉट राम को पकड़ लेता है, इसीलिए राम को अब जेल में डाल दिया जाता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। इधर अंग्रेज भीम को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। एक बार तो भीम अंग्रेज के हाथ लगने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर सीता आ जाता है, जो कि राम की वाइफ होती है। लेकिन सीता वहाँ पर पुलिस वाले को ये कहकर भगा देता है कि यहाँ पर एक बीमारी फैल गया है। पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं। भीम यहाँ पर जब सीता से बात करता है तब सीता भीम को बताता है राम एक मिशन पर है और उसे अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करना है, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया है और ठीक 2 दिन बाद उसे फांसी देने वाला है। ये सुनकर भीम को सारी बात पता चलता है। फिर भीम सीता को वचन देता है और राम को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर भीम पहुंच जाता है उस जेल के अंदर जहाँ पर राम को रखा गया था। भीम को थोड़ा टाइम लगता है राम को ढूंढने के लिए, लेकिन वो फाइनली उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि अंग्रेजों ने राम को बहुत ही टॉर्चर किया था, इसीलिए वो चल भी नहीं पाता है। इसीलिए भीम उसे अपने कंधों पर बिठाकर फाइनली वो दोनों उस जेल से सक्सेसफुली भाग जाते और वो जंगल में
जाकर छुप जाते हैं। फिर जंगल में ले जाकर भीम राम को थोड़ा जड़ी बूटी देता है जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने मिलता है क्लाइमैक्स का सीन जो बहुत ही ज्यादा शानदार होता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट सीन देखने मिलता है। फिर ये लोग फाइनली स्कॉट को मार देते हैं। फिर ये लोग वहाँ से कुछ हथियार लेते हैं और राम अपने फादर का सपना पूरा कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। गुड बाय।